नमस्ते बच्चों। तो देखो नेक्स्ट अपन 3 दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी यौगिक में 3 यौगिक पढ़ चुके थे, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और तीसरा अपन ने क्या पढ़ा था एक तीसरा पढ़ लिया था। चौथा देखें आप, क्या आप देखें चौथा बेकिंग सोडा। क्या देखेंगे? बेकिंग सोडा। एक अपन ने व्यंजक चूर्ण पढ़ लिया था तीसरा, तो अब अपना चौथा है बेकिंग सोडा। ठीक है, सबसे पहले वही बात है, सबसे पहले इसका रासायनिक सूत्र आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगर बेकिंग सोडे का कोई दूसरा नाम है रासायनिक नाम, तो वो आपको इसका याद करना है। तो देखो बेकिंग सोडा, इसे खाने का सोडा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? खाने का सोडा कहते हैं। नंबर 1, इसका रासायनिक नाम जो होता है वो देखो क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। रासायनिक नाम क्या होता है इसका? सोडियम बाइकार्बोनेट। रासायनिक सूत्र क्या होता है इसका? NaHCO3। NaHCO3। सेकंड नंबर पर अपन याद करते थे निर्माण प्रक्रिया। क्या देखते थे? निर्माण प्रक्रिया की इन यौगिकों का निर्माण किस विधि से या किन किन यौगिकों को मिलाने से किया जाता है। तो देखें सोडियम बाइकार्बोनेट का जो निर्माण होता है वो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में O2 व NH3 गैस प्रवाहित करके किया जाता है। क्या लिया मैंने? सोडियम क्लोराइड, उसका जलीय विलयन, यानी कि उसमें क्या मिक्स कर लिया? H2O, और उसमें कौन सी गैस प्रवाहित करिए? एक O2 और एक NH3। तो विद रिएक्शन अपन समझते हैं, मेरे पास क्या था? NaCl प्लस H2O। ये NaCl का जलीय विलयन हो गया, इसमें क्या प्रवाहित करी? O2 और NH3। O2 और NH3, तो मेरे को देखो क्या मिला? NaHCO3। और ये NaHCO3 क्या है? बेकिंग सोडा है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। और दूसरा बना NH4Cl। इसे क्या कहते हैं? अमोनियम क्लोराइड। क्या कहते हैं? अमोनियम क्लोराइड। तो ये हो गई आपकी निर्माण प्रक्रिया। क्या हो गई? निर्माण प्रक्रिया। किस प्रकार किया जाता है? NaCl के जलीय विलयन में O2 व NH3 गैस प्रवाहित करके सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण किया जाता है। एक और विधि होती है इसके निर्माण की, सेकंड नंबर की, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करके भी इसका निर्माण किया जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? Na2CO3। क्या होता है? Na2CO3। इसका जलीय विलयन, तो इसमें क्या मिला लिया? H2O, और इसमें कौन सी गैस प्रवाहित करी है? CO2। कौन सी गैस प्रवाहित करी? CO2। बना क्या? 2NaSCO3। क्या है ये? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बन गया? सोडियम बाइकार्बोनेट। ये इसका निर्माण हो गया। तो 2 विधियां हैं इसके निर्माण करने की। नंबर 1, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में O2 व NH3 गैस प्रवाहित करके, या सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करके सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण किया जाता है। इसके गुण क्या होते हैं? ये श्वेत क्रिस्टलीय ठोस होता है, जल में ये अल्प विलय होता है, आसानी से नहीं घुलता है, और जल में जब इसका विलयन बनाया जाता है तो वो विलयन कैसा होता है? क्षारीय। कैसा हो जाता है? क्षारीय। उपयोग देखें इसके, खाद्य पदार्थों में बेकिंग पाउडर के रूप में, खाद्य पदार्थों में बेकिंग पाउडर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, सोडा वाटर बनाने में, तथा शीतल पे कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो बनाई जाती हैं तो उसमें क्या मिलाया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। या सोडा सोप पे आप गए होगे तो उसमें भी जो आप ऊपर से डालते हो पाउडर, वो क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। तीसरा इसका उपयोग है पेट की अम्लता दूर करने में एंटा एसिड के रूप में। एंटा एसिड मतलब जो एसिडिटी को क्या करता है? दूर करता है, वो क्या कहलाता है? एंटा एसिड। क्या कहलाता है? एंटा एसिड। तो पेट की अम्लता दूर करने में पीएच का जो महत्व बताया था मैंने आपको दैनिक जीवन में, उसमें मैंने आपको पहला पढ़ाया था पेट की अम्लता। तो वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि इनो वगैरह आप लेते हो, ठीक है, तो उस इनो की जगह आप किसका यूज कर सकते हो? सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज भी कर सकते हो। और ये इसका इंपॉर्टेंट यूज है सोडियम बाइकार्बोनेट का अग्निशामक यंत्रों में। अग्निशामक यंत्रों में इसका यूज क्यों किया जाता है? क्योंकि जो ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है NaSCO3, जब इसे गर्म किया जाता है तो ये आपको CO2 गैस देता है। क्या देता है? CO2 गैस। और CO2 गैस जो होती है ये आग बुझाने के काम आती है। ये वाटर भी देता है, वाटर भी क्या करता है? आपका आग बुझाने का कार्य करता है। तो इसलिए इसका उपयोग अग्निशामक यंत्रों में भी किया जाता है। ये हो गया अपना सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। 3 इसके नाम हो गए, 2 इसकी निर्माण प्रक्रिया हो गई, 3 गुण हैं और 4 उपयोग। 3 गुण और 4 उपयोग। अब दूसरा है अपना 5वें नंबर पर धावन सोडा।
देखो ये हो गया खाने का सोडा, ये है धावन यानी कि धोने का सोडा। तो इसे क्या कहते हैं? धोने का सोडा भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे धोने का सोडा भी कहते हैं, धोने का सोडा भी कहते हैं। नंबर 2, इसका जो सूत्र होता है वो होता है Na2CO3.10H2O और इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम हो गया। इसमें सोडियम कार्बोनेट का जो एक अणु होता है उससे 10 क्रिस्टलन जल के अणु जुड़े होते हैं। इस प्रकार डॉट के बाद अगर जल के अणु जुड़ते हैं तो इनको कहा जाता है क्रिस्टलन जल। क्या कहते हैं इसे? क्रिस्टलन जल। तो ये सोडियम कार्बोनेट का एक अणु हो गया। सोडियम कार्बोनेट के एक अणु से 10 क्रिस्टलन जल के अणु जुड़े होते हैं। निर्माण प्रक्रिया बेकिंग सोडे को गर्म करके अभी किया है मैंने यहाँ पर, इसको बेकिंग सोडे को गर्म किया है तो देखो Na2CO3 बना है। बेकिंग सोडे को गर्म करके 16वें विधि द्वारा, एक 16वें विधि होती है इसको गर्म करने की, उसके द्वारा इसका निर्माण होता है। तो NaSCO3 को जब गर्म किया तो बना Na2CO3 10H2O + CO2। अब इस Na2CO3 में 10 क्रिस्टलन जल के अणु क्या कर दिए जाएंगे? जोड़ दिए जाएंगे। तो आपके किसका निर्माण हो जाएगा? धावन सोडे का। किसका निर्माण हो जाएगा? धावन सोडा बन जाएगा आपका। क्या बन जाएगा? धावन सोडा। इसके उपयोग क्या होते हैं? धुलाई एवं सफाई में, कास्टिक सोडे के निर्माण में। कास्टिक सोडा क्या होता था? NaOH। क्या होता था? NaOH। उसके निर्माण में भी ये काम में लिया जाता है। और बेकिंग पाउडर, ठीक है, बेकिंग पाउडर देखो बेकिंग सोडे के निर्माण में भी इसका उपयोग किया था अपन ने Na2CO3 का, तो यहाँ पर इसका उपयोग हो गया। साबुन निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। कागज, पेंट तथा वस्त्र उद्योग में भी सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। 6 है अपना POP। POP की फुल फॉर्म क्या होती है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O और इसका जो रासायनिक नाम होता है वो देखो क्या होता है? ये हो गया कैल्शियम, ये हो गया सल्फेट। तो कैल्शियम सल्फेट। जब आधा जल का अणु जुड़ा है तो इसलिए इसे कहते हैं अर्धहाइड्रेट। क्या कहते हैं? अर्धहाइड्रेट। एग्जाम में कभी भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला आपसे नहीं पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है कैल्शियम सल्फेट के अर्धहाइड्रेट का रासायनिक सूत्र लिखिए। ठीक है, तो कैल्शियम सल्फेट CaSO4.12H2O। इसे पहली बार फ्रांस की राजधानी पेरिस में बनाया गया। कहाँ बनाया गया? पेरिस में। इसे क्या कहा जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। निर्माण कैसे किया जाता है इसका? कि मेरे पास जो जिप्सम होती है, जिप्सम को 393 केल्विन पर गर्म करके किसका निर्माण किया जाता है? POP का निर्माण किया जाता है। जिप्सम में 2 जल के अणु होते हैं, 2 क्रिस्टलन जल के अणु होते हैं। जब इसे गर्म किया जाता है 393 केल्विन टेम्परेचर पर तो इससे 1.5 H2O बाहर निकल जाता है और आधा H2O इसके साथ कंबाइंड रूप से रहता है, इसलिए इसे कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट कहते हैं। उपयोग आपको पता होगा POP का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में प्लास्टर के रूप में क्या चढ़ाया जाता है? प्लास्टर। नंबर 2, भवन निर्माण में POP के डिजाइन बनाए जाते हैं भवनों में। दंत चिकित्सा में यदि दांतों में क्या हो जाए? गैप हो जाए। क्या हो जाए? गैप। तो उस गैप को भरा जाता है किसके द्वारा? POP के द्वारा। किसके द्वारा? POP के द्वारा। और POP के क्या बनाए जाते हैं? खिलौने। क्या बनाए जाते हैं? खिलौने बनाए जाते हैं। तो ये अपने टोटल कितने हो गए? 6 यौगिक हो गए। कितने यौगिक हो गए? 6। सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण यानी कि सोडियम ऑक्सीक्लोराइड, बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, आपके एक हो गया धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट और एक हो गया POP प्लास्टर ऑफ पेरिस या कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे साबुन और अपमार्जक यानी कि सोप एंड डिटर्जेंट। ये 2 चीज़ें आपकी बची हुई हैं, उसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक यू।